महाभारत की कहानियों में एक ऐसे योद्धा का जिक्र है जिसके सिर्फ 3 बाण, जी हां, सिर्फ 3 बाण पूरी लड़ाई का पासा पलट सकते थे। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि खुद भगवान कृष्ण को एक साधारण ब्राह्मण का भेष धरकर उनकी परीक्षा लेने आना पड़ा। तो चलिए आज हम कहानी सुनेंगे उसी अद्भुत योद्धा की। जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई बाण हो सकता है जो हर छिपी हुई चीज को ढूंढ निकाले? एक ऐसी शक्ति जिसके सामने कुछ भी छिपाना नामुमकिन हो। यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम मिलते हैं एक ऐसे योद्धा से जो एक ऐसा दावा करते हैं जिसे सुनकर शायद ही कोई यकीन कर पाए, और यहीं से खुलता है उनके अचूक बाणों का रहस्य। तो देखिए, यहाँ हमारे 2 मुख्य पात्र हैं। एक तरफ है बर्बरिक, एक बहुत ही महान योद्धा, और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण के भेष में है खुद श्री कृष्ण, जो असल में बर्बरिक की शक्ति को परखने आए हैं। अब बर्बरिक ने इतना बड़ा दावा तो कर दिया, तो फिर श्री कृष्ण भला चुप कैसे रहते? उन्होंने तय किया कि इस योद्धा के पराक्रम और शक्ति को चुनौती देनी ही होगी, और बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की असली चुनौती। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को सीधे सीधे उकसाया। उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है कि तुम डर की वजह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक योद्धा के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। ये जो स्लाइड है, ये सीधे स्रोत ग्रंथ से है, जो हमें बताती है कि माहौल कितना तनाव भरा हो गया था। इसमें साफ पता चलता है कि जब कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति पर सवाल उठाया तो दोनों के बीच की बातचीत कितनी गंभीर हो गई थी। इस चुनौती को सुनकर बर्बरिक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा। उन्होंने तय किया कि वो इसका जवाब बातों से नहीं बल्कि अपने पराक्रम से देंगे, और इसके लिए उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ को चुना। बर्बरिक का प्लान एकदम साफ था। उन्होंने कहा, मेरा पहला बाण इस पेड़ के हर एक पत्ते पर सिर्फ निशान लगाएगा, और दूसरा बाण उन सभी निशान लगे पत्तों को भेद देगा। ये उनके बाणों की अचूक शक्ति को साबित करने का एक बेहतरीन तरीका था। अब एक तरफ बर्बरिक अपना बाण तैयार कर रहे थे, और दूसरी तरफ कृष्ण सिर्फ ये चमत्कार देखना नहीं चाहते थे, वो इसे परखना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन एक गुप्त परीक्षा तैयार कर ली, ये जानने के लिए कि क्या इस शक्ति की कोई सीमा है भी या नहीं। तो कृष्ण ने किया क्या? उन्होंने बड़ी चालाकी से पेड़ से 2 पत्ते तोड़े, एक को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया और दूसरे को चुपके से अपने पैर के नीचे दबा दिया। उनका इरादा साफ था, वो बाण को चकमा देना चाहते थे। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, यानी चमत्कार का प्रमाण। कृष्ण की गुप्त परीक्षा तैयार थी, और बर्बरिक अपना पहला बाण चलाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और बस पलक झपकते ही बाण तरकश से निकला, हवा में उड़ा और पेड़ के हर एक पत्ते पर निशान बनाकर वापस बर्बरिक के तरकश में आ गया। अब सारी नजरें कृष्ण पर थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी चतुराई उस चमत्कारी बाण पर भारी पड़ी है। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी मुट्ठी खोलते हैं, ये देखने के लिए कि पत्ता एकदम सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, वो हैरान रह गए। अरे, वो पत्ता जो उनकी कसकर बंद मुट्ठी के अंदर छुपा था, उस पर भी बाण ने अपना निशान छोड़ दिया था। और बस उसी पल कृष्ण को उस बाण की असली शक्ति का एहसास हो गया। वो समझ गए कि अगर बाण मुट्ठी में बंद पत्ते को ढूंढ सकता है, तो फिर उनके पैर के नीचे दबे हुए पत्ते का बचना तो नामुमकिन है। तो पहला बाण तो अपना काम कर चुका था। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर है। अब सवाल ये था कि दूसरे बाण का निशाना क्या होगा। अपनी शक्ति साबित करने के बाद बर्बरिक ने अपना काम पूरा करने के लिए दूसरा बाण चलाया। इस बाण का तो बस एक ही मकसद था, हर उस पत्ते को भेदना जिस पर निशान लगा है। और कहानी यहीं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे आके रुक जाती है। जब वो अजय बाण कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या बाण रुकेगा या अपने लक्ष्य को भेद देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो उस योद्धा की दिव्य शक्ति और नियति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।